ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा घोटाले की निशानदेही पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कई लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुवार की सुबह राजधानी रांची में लोगों की आंख खुली एक बड़ी हलचल के साथ। ये हलचल थी ईडी की दबिश की। चर्चित जीएसटी घोटाले में सुबह सवेरे ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी रांची समेत 8 जगहों पर छापेमारी की। रांची में कृत ठक्कर के घर दबिश दी, धनबाद में अमित अग्रवाल के घर रेड पड़ी और जमशेदपुर में ज्ञान जायसवाल के घर छापा पड़ा। राजधानी में मखीजा टावर और पीपी कंपाउंड में टीम की दबिश से हड़कंप मच गया। ईडी की एक बार फिर दबिश झारखंड में देखने को मिल रही है। राजधानी रांची और जमशेदपुर में ये दबिश जो है वो दी जा रही है। झारखंड में 700 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी घोटाले में केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही है, जिसके तार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। तीनों राज्य में कम से कम 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जमशेदपुर के जाने माने कारोबारी ज्ञान जायसवाल के घर के साथ साथ ईडी ने ऑफिस को भी खंगाला, जो पहले ही जीएसटी घोटाले में जेल जा चुके हैं। बड़े व्यापारी ज्ञान जायसवाल के आवास पर ईडी की 6 सदस्य टीम ये गाड़ी से आई हुई है और उनके आवास जो ये फ्लैट है, तीसरा तल्ला, उसी पर ये कार्रवाई हो रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी ज्ञान जायसवाल जो है जेल जा चुके हैं। मामले में 4 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता के कारोबारी शिव कुमार देवड़ा, व्यापारी अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा के साथ साथ जुगसलाई जमशेदपुर के रहने वाले विक्की भालोटिया को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इन पर जीएसटी चोरी और गलत तरीके से लेन देन का आरोप है। पूछताछ में इनसे मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। धनबाद में कारोबारी अमित अग्रवाल के घर और झरिया में उनके ठिकाने पर भी रेड पड़ी है। अपनो घर सोसाइटी और झरिया में 2 जगहों पे ईडी की टीम ने दबिश दी है। मामला जीएसटी की चोरी से जुड़ा हुआ है। 200 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला है और जिसे लेकर ईडी की टीम ने अपनो घर और साथ ही साथ झरिया में दबिश दी है। जीएसटी घोटाले में ईडी की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के तहत की जा रही है। मई में गिरफ्तार शिव कुमार देवड़ा घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ईडी सूत्रों की माने तो कई नए लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है। देखना होगा कार्रवाई में आगे और कितने नाम निकलकर सामने आते हैं और ईडी की टीम क्या एक्शन लेती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश, जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी और धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। प्रयागराज में शंकरगढ़ के शिवराजपुर चौराहे पर पुलिस ने मुठभेड़ में आशीष को ढेर कर दिया। मारे जाने से पहले खूंखार आशीष ने AK-47 से पुलिस पर हमला किया था। कितना खतरनाक होता है AK-47 और पुलिस ने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुबह का सूरज का निकला कानून के शिकंजे में उस अंधेरे का सफाया हो गया जिसे लोग धनबाद के खौफ के रूप में जानते थे। बुधवार की रात प्रयागराज की एसटीएफ की टीम ने धनबाद के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू को एनकाउंटर में मार गिराया, जिस पर कई हत्याओं के मामले दर्ज थे। आज सुबह हम लोगों को सूचना मिली कि यूपी पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यूपी के प्रयागराज से झारखंड के धनबाद तक सुबह की पहली खबर बनी खूंखार आशीष का एनकाउंटर। पुलिस का ये एक्शन मोड देखकर अपराधियों के होश फाख्ता। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मैसेज है। अपराधियों का अंत तय है। अपराधी आशीष रंजन का सामना पुलिस से यमुनानगर जोन के शंकरगढ़ थाना इलाके में शिवराजपुर चौराहे पर हुआ।
पुलिस को देखते ही कुख्यात आशीष ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने निशाना बनाया और गोली सटीक टारगेट को लगी। मुठभेड़ में मारे गए शातिर बदमाश आशीष के पास से AK-47 और 9 mm पिस्टल भी बरामद हुई है। ये हथियार कितने खतरनाक हैं, जरा समझिए। AK-47 एक सोवियत असॉल्ट राइफल है। 1947 में मिखाइल कलाश्निकोव ने इसे बनाया था। इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। फुल लोड होने के बावजूद भी AK-47 का वजन मात्र 4 किलो ही होता है, जिससे 1 मिनट में करीब 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है। यानी 1 सेकंड में धड़ाधड़ 10 गोलियां दागी जा सकती हैं। 30 गोली भर सकते हैं, जिसकी रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड होती है। रेंज इसका 350 से 400 मीटर तक है। इसीलिए AK-47 को मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। एनकाउंटर में ढेर आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह इसी खतरनाक AK-47 का इस्तेमाल करता था। आशीष रंजन अमन सिंह की हत्या का आरोपी था, जो पहले गैंग का सक्रिय सदस्य हुआ करता था। अमन सिंह की हत्या के बाद गिरोह का संचालन कर रहा था, जिस पर नीरज तिवारी हत्याकांड और लाला खान हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। पुलिस ने अब इस नाम को ही हमेशा हमेशा के लिए जुर्म की दुनिया से मिटा दिया है। धन्यवाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मयंक सिंह को भारत लाने के लिए अजरबैजान सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ मयंक को भारत लाना ही बाकी है। मयंक सिंह को भारत लाने के लिए ATS अधिकारियों का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी तैयार हो रहा है। अजरबैजान के बाकू एयरपोर्ट पर सुनील मीणा और मयंक सिंह को अजरबैजान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। DGP ने बताया, ये एक प्रत्यर्पण वैसे गैंगस्टर के लिए संदेश है जो विदेश में छिपकर बैठे हैं और झारखंड में अपने आतंक का साम्राज्य चला रहे हैं। सिग्नल हमारे को मिल गया। उम्मीद है कि हमारी टीम जल्दी अजरबैजान जा करके उसको लाने में सफल हो जाएगी और इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जो अपराधी झारखंड से बाहर, देश से बाहर बैठ के क्राइम कर रहे हैं, उनके बीच में ये मैसेज आएगा कि आप देश में, दुनिया में कहीं भी रहो, आपको पकड़ा जा सकता, पकड़ा जाएगा। तो डायरेक्ट बात नहीं करते, हम MHA के थ्रू और CBI के थ्रू हमारा कनेक्ट होता है, तो उनके थ्रू हमारा चल रहा है काम और उम्मीद है कि हम जल्दी टीम भेज के उसको ले आएंगे। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड पर बार में फायरिंग करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बार में भोजपुरी गाना नहीं बजाए जाने से नाराज आरोपी राहुल सिंह ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रेविटी बार में फायरिंग की घटना हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुआ है। इससे पहले भी रांची के बार शराब के नशे में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी अब तक बार संचालक की ओर से रोक लगाने के उपाय नहीं किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बार है जिसमें एक आदमी ने गोली चलाया है। सब पुलिस ने उस आदमी को अपने कस्टडी में लिया और उसे इंट्रोगेट किया और अभी तक ये जानकारी मिली है कि शायद वो इस बात से नाराज़ था कि भोजपुरी गाना नहीं बजाया गया है और इस पर उसने फायरिंग की। उसका वो अभी बता रहा है कि उसका ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसका लाइसेंस है। उसका लाइसेंसी हथियार, गोली जब्त कर लिया गया है और आरएक्स एक्ट के अंतर्गत में इसमें विधि सम्मत कार्रवाई कोतवाली थाना कर रही है। नाम क्या? राहुल कुमार सिंह है जो आदमी थाने में लाए गए हैं। और इस बीच आपको गोड्डा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की साइकिल चोरी हो गई है। प्रदीप यादव के घर से उनकी साइकिल चोरी हो गई। बताया जाता है कि हर रोज उसी साइकिल से साइकिलिंग करने के लिए विधायक जी जाया करते थे। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की साइकिल और गोड्डा के मुफस्सिल थाने के ठीक सामने विधायक का घर है और वहां से चोरों ने साइकिल उनकी चुरा ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हो, तस्वीरें आप भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक की साइकिल चोरी हो गई है। प्रदीप यादव के घर से ये साइकिल चोरी की गई है। हालांकि CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। रक्षाबंधन एक धागा जो प्यार भी है, वादा भी है, जिसने भाई बहनों के साथ पूरे देश को एक बार फिर रिश्तों के रंग में रंग दिया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं देवघर के राखी बाजार के साथ रांची के उस भावुक पल की ओर, जहां देशभक्ति और बहन का प्यार एक साथ नजर आया। रिश्तों की डोर से बंधा एक त्योहार, प्यार, सुरक्षा और समर्पण का पर्व रक्षाबंधन।
जैसे जैसे ये दिन करीब आता है, बाजारों की रौनक और दिलों की भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। तभी तो रक्षाबंधन का त्योहार आते ही देवघर का बाजार गुलजार हो उठा है। टावर चौक से लेकर आजाद चौक तक सड़कों पर राखियों की दुकानें सजी हुई हैं। रंग बिरंगी डिजाइनर और पारंपरिक राखियां ग्राहकों को खूब लुभा रही हैं। तो एक बार आता ही है। हम भी रहते हैं और मेरे बच्चे भी रहते हैं। भाई के कलाई में राखी बांध के कैसा लगता है? कैसा ये पर्व है? बहुत अच्छा के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। साल भर में एक बार तो पर्व आता है भाई के लिए, और भाई से गिफ्ट करने का मौका मिलता है, इसलिए बहुत एक्साइटेड है। क्या गिफ्ट सोचिए भाई इस बार? इंतजार रहता है साल भर से। वहीं दूसरी ओर रांची में रक्षाबंधन एक खास अंदाज में मनाया गया। सीआरपीएफ की 133वीं बटालियन में बहनों ने देश के जवानों को राखी बांधकर उनका सम्मान किया। जवानों ने भी वादा किया कि वे अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की रक्षा करेंगे। दूर घर से तैनात जवानों की सूनी कलाइयों पर जब राखी बंधी तो माहौल भावुक हो उठा। कुछ जवानों की आंखें भर आईं तो कुछ ने मुस्कुराकर कहा, देश की हर बहन हमारी बहन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली था कि आज हमारे को न यहाँ पर रैली में भी जाने का सौभाग्य मिला झंडा के साथ में। बहुत खुशी हुई, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे कम मौका मिलता है हम लोग को राखी बंधाने का ऐसे जगह पे, लेकिन यहाँ अच्छा जगह है, बढ़िया है। अच्छा, ये जो त्योहार है राखी का, तो ये जो यहाँ पर जो भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। इससे हमें बड़ी खुशी मिली है। रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी का पर्व नहीं है, बल्कि एक संकल्प है अपनों की रक्षा का। जहां एक और बाजारों में बहनों का प्यार दिखाई दिया, वहीं सीमा पर जवानों का समर्पण। यही है भारत का त्योहार, जो रक्षा और रिश्तों का अद्भुत संगम है, जो इस त्योहार को खास बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।